वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले हम देखें इस कविता के कवि कौन है और इनका कवि परिचय जो है और कविता परिचय, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो देखते हैं जो आज का हमारा शीर्षक है वो क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो कविता है इसके कवि हैं राजेश जोशी। कवि का नाम क्या है, राजेश जोशी। और इनका जन्म हुआ था 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। जन्म कब हुआ था इनका, 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। इसके बाद देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मतलब इन्होंने कई कृतियां की, कई रचनाएं लिखी, कई कहानियां हैं, कविताएं हैं, निबंध है, लेख है, ये सब लिखे हैं। तो जो इनके मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, भूमि का कल्प तरु। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं हम इनको जो पुरस्कार, मतलब ये जो राजेश जोशी जी हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो मध्य प्रदेश शासन का जो शिखर सम्मान है उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं जो कविता है उसका परिचय, कविता परिचय के बारे में देखते हैं कि ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये उन्होंने क्यों लिखी है। तो ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का शीर्षक तो आपने देख ही लिया। अब देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या कहना चाहा है। जो हमारी सरकार है, जो लोग हैं, उनका ध्यान किस ओर आकर्षित उन्होंने करना चाहा इस कविता के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक विडंबना है, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थिति है जिन लोगों की, जो गरीब लोग हैं, निम्न स्तर के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की आर्थिक स्थिति की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो उनके बच्चे हैं वो क्या है, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, और उन्हें अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। मतलब जिस उम्र में उनको पढ़ाई की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, खेलने की जिनके उनके दिन होते हैं, और जैसे और भी उनकी उमंगी होती है, इच्छाएं होती हैं। बच्चों को देखो, उनकी अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो बच्चे जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, मतलब बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलाते हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप का साथ देने के लिए काम करना पड़ता है, मतलब मजदूरी करनी पड़ती है। तो वो बच्चे किससे वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, अपने खेल से, जो उनका बचपन है वो खेल से वंचित हो रहा है, जो उनकी उमंग है उन सबसे वो वंचित हो रहे हैं। तो इसके और उन्होंने ध्यान आकर्षित करना चाहे हमारा कि जो आर्थिक और सामाजिक विडंबना है उसके कारण जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, उन्हें अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। और मजदूरी कहाँ हम देखते हैं कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जो सरकार है उन्होंने जो बाल श्रमिक है उस पर रोक लगा दी है, लेकिन जो अभी भी उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कई बार देखते हैं कि हम जैसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं या फिर ढाबे होते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे देखो, बस स्टैंड पे देखो, बच्चे जो है वो चाय वगैरह बेचते हुए या कुछ भी छोटे मोटे सामान बेचते हुए आपको नजर आएंगे। मजदूरी करते हैं बच्चे, जो ढाबे होते हैं इन पे मजदूरी करते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो आज भी जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किस कारण से, क्योंकि उनका जो परिवार है, उनके जो माता पिता हैं वो गरीब हैं, वो उन्हें पढ़ा नहीं सकते। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं राजेश जोशी जी, वो हमारा ध्यान हमें यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस कविता में कि ये जो कविता है एक विवरण के तौर पे दी जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये विवरण के तौर पे नहीं होनी चाहिए, किस तौर पे होनी चाहिए, इसके लिए एक सवाल के रूप में होनी चाहिए कविता, कि बच्चे जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक प्रश्न होना चाहिए। ताकि यदि हम विवरण के तौर पे, तो क्या होता है कि विवरण में होता है कि कोई भी छोटी सी घटना होती है उसमें लोग सिर्फ उसको एक
वैसे ही रूप में पढ़ लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सरसरी निगाहों से जिसे बोलते हैं ना, उस तरह से उसे पढ़ लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसको एक सवाल के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये सवाल के रूप में होगी तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, वो इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो हमारी सरकार है वो भी सवाल का जवाब ढूंढेगी, जिससे क्या होगा, जो ये समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस कविता की कि इस कविता में उन्होंने क्या क्या कहना चाहा है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब जो कवि हैं राजेश जोशी जी, उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ ये कहा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब ये सब देखकर उनका, जब उन्होंने देखा कि इतनी ठंड है, कोहरा जब पड़ता है तो देखो आप कितनी भयानक ठंड होती है, कितनी तेज कड़ाके की ठंड होती है। उस ठंड में किसी का भी बाहर निकलने का मन नहीं करता, और इतनी ठंड होने के बाद भी जो बच्चे हैं, मतलब चारों ओर बर्फ हो रही, बहुत तेज कड़ाके की ठंड हो रही है, और जो सड़क पर हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, उस सड़क पर वो देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो काम करने के लिए निकल पड़े हैं, मतलब मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह। मतलब सुबह सुबह जब हम लोग बिस्तर में अपनी चाय की चुस्कियां लेते होते हैं, उस समय वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनका कि उनकी वो उम्र नहीं होती, लेकिन उन्हें मजबूरी वश क्या करना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में जब बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, तो सुबह सुबह जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। काम पर मतलब मजदूरी के लिए जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा वर्तमान समय, जो मतलब जो आज का समय है, हमारा जो समय है, उसकी सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक पंक्ति क्यों कहा है उन्होंने इसको कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे उन्होंने भयानक मतलब डरावनी पंक्ति क्यों कहा है, क्योंकि ये जो उम्र होती है छोटे छोटे बच्चों की, वो कौन सी उम्र होती है, उनकी पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है। और उस उम्र में जब उन्हें खेलने कूदने के लिए कोई भी उनके साधन नहीं मिल रहे हैं, जो भी उनके उपकरण होते हैं खेलने कूदने के, वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उन्हें शिक्षा की सामग्री नहीं मिल रही है, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उस समय वो क्या हो रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो ये उन्होंने क्या कहा है कि हमारे लिए सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो कह रहे हैं कि ये तो है ही भयानक समस्या, जो है बाल मजदूरी की जो समस्या है वो तो है ही बहुत ज्यादा भयानक, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण मतलब होता है कि क्रमिक वर्णन, हालचाल की तरह, मतलब होता है ना कि एक सरसरी निगाहों से आप उसको देखते हैं। तो विवरण की तरह इसको लिखा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, ना उन्हें, मतलब जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम उसको मतलब उन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, अपने मतलब अंदर आंतरिक तौर से उन भावनात्मक रूप से उन्हें हम नहीं देखते हैं। तो उससे क्या होता है, ना तो हमें क्रोध आता है, ना हमारे मन में जो संवेदनाएं हैं वो उनके लिए जागृत होती हैं। तो कह रहे हैं कि विवरण की तरह से लिखा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, लोगों के मन में कोई भी इनके प्रति क्रोध, ना तो क्रोध जागता है, ना ही उनके मन में संवेदना होती है। तो कह रहे हैं कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो क्या कह रहे हैं वो कि ये जो समस्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको विवरण के तौर पर ना लिखकर किस तरह लिखा जाना चाहिए, सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए। ताकि यदि सवाल के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा, लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित होगा। कि यदि हम बोलेंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, यदि हम इसको, एक तो हम इस तरह बोले बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो एक इसको एक साधारण रूप में ले लिया, और एक हम कहें कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर, तो हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढेगा कि जिस उम्र में उन्हें खेलना कूदना चाहिए, उनकी शिक्षा लेने की उम्र होती है, उस उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो क्या कारण है जिसे उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, और क्या कर सकते हैं हम इनके लिए कि उनका जो जीवन है वो इन सब चीजों से छुटकारा उन्हें मिल सके, और वो अपने जीवन को एक हर आम बच्चे की तरह बिता सके। मतलब उन्हें शिक्षा मिल सके, वो अपने जीवन में जो भी उनकी उमंगे हैं उन्हें पूरा कर सके, मतलब जो ये समस्या है इसे वो
खत्म कर सके। तो यदि इसे सवाल की तरह लिखा जाएगा तभी क्या होगा, ये प्रश्न बनेगा और लोगों के मन में इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उनके मन में एक जागरूकता पैदा होगी और इस समस्या का समाधान हो सकेगा। तभी हम इस बाल मजदूरी की जो समस्या है इसे हम दूर कर सकेंगे। तो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने देखा कि जो कवि हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड है, इतनी तेज ठंड है, उसमें जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। और ये जो बच्चे, हमारे लिए सबसे ज्यादा भयानक पंक्ति है ये कौन सी, कि जो उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, उस उम्र में वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या कारण है ऐसा कि हम उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं यदि हमें इस समस्या का समाधान करना है, इस समस्या को हमें दूर करना है, तो हमें इसे विवरण के रूप में नहीं लिखना, हमें इसे सवाल के रूप में लिखना है। यदि हम इसे सवाल के रूप में लिखेंगे तभी क्या होगा, हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो समझ में आया इसको। अब हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। हम देखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष मतलब आकाश, वो कह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। मतलब जो बच्चे, वो कहना चाह रहे हैं कि इस उम्र में बच्चों को सॉरी बच्चों, वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये उम्र है बच्चों के खेलने की, उसमें यदि वो काम पर जा रहे हैं तो इसका क्या कारण है। क्या उनके जो गेंदें हैं, मतलब जिनसे वो खेलते हैं, जो उनके खेलने की सामग्री है, वो क्या आकाश में गिर गई हैं, मतलब खो गई हैं, जो वो नहीं खेल पा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, और जो उनकी रंग बिरंगी किताबें हैं, जो उनकी पढ़ने की सामग्री है, उनको क्या दीमकों ने खा लिया है। दीमक होती है ना, एक तरह का कीड़ा होता है जो कि उन सब पूरी तरह से उसको नष्ट कर देता है। तो कह रहे हैं कि जो उनकी रंग बिरंगी किताबें हैं जिनसे वो पढ़े, मतलब जो उनके पढ़ने की सामग्री है, जो उनकी शिक्षा की सामग्री है, उन्हें क्या दीमकों ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, मतलब जो उनके खिलौने के, मतलब खेलने के जो खिलौने हैं, गेंद है, उनके जो भी उपकरण है, वो क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, मतलब ढह गए हैं, नष्ट हो गए हैं। काला पहाड़ यहाँ पे किसका सूचक बता रहे हैं कि जो उनकी आर्थिक विषमता का है, शोषक उत्पीड़न का जो है वो किसका प्रतीक है यहाँ पे। काला पहाड़ आर्थिक विषमता का, शोषक उत्पीड़न का, मतलब इसके कारण ही क्या हो रहा है, जो शोषक है इनके कारण ही जब उनकी मजबूरी बन गई है, क्या गरीबी जो उनकी मजबूरी बन गई है और उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या उनके जो खेलने के जो खिलौने हैं वो क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, मतलब मजबूरी बन गई है कि शोषक, जो उनका शोषण हो रहा है, बाल मजदूरी के कारण जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो उस शोषण के कारण जो उनके खिलौने हैं वो क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे क्या होते हैं, पाठशाला या स्कूल जिसे बोलते हैं ना, विद्यालय, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या, मतलब भूकंप होता है ना, भूचाल आ जाता है जिससे सब कुछ टूट फूट जाता है, तहस नहस पूरा नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या भूकंप आने से जो उनकी पाठशाला की जो इमारतें हैं वो क्या हो गई, ढह गई है। ढहना मतलब नष्ट होना। तो कह रहे हैं कि क्या भूकंप आने से, मतलब भूचाल आने से जो उनके पाठशाला, जो उनके स्कूल है, उनकी जो इमारतें हैं वो क्या नष्ट हो गई हैं, मतलब उस भूकंप में जो उनके पाठशाला की इमारतें हैं वो क्या ढह गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। तो कह रहे हैं कि क्या, मतलब बच्चे यदि काम पर जा रहे हैं तो क्या सारे जो मैदान जिसमें वो खेल सकते हैं, खेलने के जो उनके मैदान है, सारे बगीचे जिसमें वो खुश रह सकते हैं, रंग बिरंगे फूल जहाँ होते हैं, जहाँ वो अपना समय बिता सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, जो उनके घर के आंगन है जिसमें भी वो अपना बचपन है वो बिता सकते हैं खुशी पूर्वक,
क्या वो सब क्या हो गए, अचानक से खत्म हो गए? तो यहाँ पे जो कवि हैं वो यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उनकी जो सारे खिलौने खेलने की जो सामग्रियां हैं, क्या वो आकाश में गिर गई हैं, मतलब खो गई हैं? क्या उनके जो पढ़ने की सामग्री है, जो पढ़ने की किताबें हैं, उनकी रंग बिरंगी जो किताबें हैं, बच्चों की जो किताबें होती हैं वो देखो आप रंग बिरंगी होती है। रंग बिरंगी क्यों होती है? कि बच्चों का जो मन है उनकी ओर आकर्षित हो, वो उनको पढ़े। तो कह रहे हैं कि उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है, वो भी क्या नष्ट हो गई हैं? और क्या उनके जो सारे खिलौने हैं जिनसे वो खेल सकते हैं, उन्हें भी क्या, वो भी क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या उनकी जो विद्यालय की इमारत है वो भी भूकंप के नीचे नष्ट हो गई है? और क्या उनके जो बगीचे हैं, मैदान है, घर के जो आंगन है, क्या सभी वो अचानक से नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा है तभी उन्हें क्या हो रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या ये सब उनके लिए है? ये जो सारी समस्याएं हैं, क्या ये सब उत्पन्न हो गई हैं जिससे उन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे सामने कि इन छोटे बच्चों के सामने, बच्चों के लिए क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? हम उनकी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। तो इसके माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनके, यदि ऐसा मतलब ये कि सबके लिए, वो कहना चाह रहे हैं कि सारे, यदि ये समस्या है मतलब ये किसी के लिए भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी चीजें हैं मौजूद होने के बाद भी उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, मतलब वो बच्चे इन सब चीजों से वंचित हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी विकट समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है और हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे बच्चों का बचपन वापस उन्हें लौटा सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा वाला, तीसरा पैराग्राफ कौन सा है इसका। अब देखते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, मतलब जो उनकी खेलने की सामग्री है, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, उनकी जो गेंद है, उनकी जो विद्यालय की इमारतें हैं, घर का आंगन है, खेल के मैदान है, बाग बगीचे हैं, ये सब क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो यदि ये नष्ट हो गए हैं, बच्चों का जो बचपन है वो छिन गया है, तो फिर इस संसार में, इस दुनिया में बचा ही क्या है? यदि बच्चों के लिए ही सब कुछ नष्ट हो गया है तो इस संसार में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। वो कह रहे हैं कि यदि ये सब कुछ नष्ट हो जाता तो क्या होता, कितना भयानक होता। यदि संसार में कुछ भी नहीं रहता, ये सब चीजें नहीं रहती, तो क्या होता, बहुत ही भयानक होता। लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। मतलब इससे भी ज्यादा भयानक क्या बात है कि ये जो सामग्रियां हैं, खेलों की सामग्री है, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, गेंद है, मैदान है, बगीचे हैं, घर के आंगन है, ये सब क्या है, यथावत है। मतलब हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, मतलब अभी भी वैसे ही है, ये कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, जैसे थे वैसे ही है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो क्या है, इन सब से वंचित है। ये सब चीजें उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, वो नष्ट नहीं हुए हैं कुछ भी, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो भयानक समस्या है वो यही है कि ये सभी नष्ट नहीं हुए। यदि नष्ट होते हैं तो क्या होता, जो बच्चों का बचपन है वो नीरस हो जाता, बेजान हो जाता। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो गरीब बच्चे हैं उनको ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो इन सब से क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दुनिया, मतलब हमारे देश की ही समस्या नहीं है, ये पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की समस्या है कि पूरी दुनिया में जो गरीब देश हैं उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना पेट भरने के कारण मजबूरीवश काम पर जाना पड़ता है, उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये जो समस्या है बच्चों के काम पर जाने की, ये सिर्फ हमारे देश की ही नहीं है, ये समस्या
पूरे विश्व की है, पूरी दुनिया के गरीब देशों की है। पूरी दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं उन सब देशों में ये समस्या है कि उन बच्चों को अपनी इन सामग्रियों से, अपने बचपन से, उन्हें बचपन की जो भी उनकी उमंगें होती है उनसे उन्हें वंचित रहना पड़ता है। और उनको क्या करना पड़ता है, मतलब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि अपने पेट को भरने के लिए उन्हें मजबूरीवश काम पर जाना पड़ रहा है। और उन्हें वो शिक्षा का अधिकार, वो सब खेलने के उपकरण वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि वो यथावत है, मतलब अभी भी वैसे ही है, कुछ भी नष्ट नहीं हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो मतलब हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। तो हमें इस समस्या को एक प्रश्न के रूप में सबके सामने लाना चाहिए। यदि हम इसे प्रश्न के रूप में सबके सामने लाएंगे तभी क्या होगा, इन छोटे छोटे बच्चों का जो बचपन है उन्हें वापस मिल सकेगा। ये जो सभी चीजें हैं उन्हें मिल पाएंगी और उन्हें इनसे वंचित नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें सबके समान, जो और बच्चे हैं उन सभी के समान अधिकार उन्हें मिल सकेंगे। तो और जो उनका शोषण हो रहा है, जो शोषक है, जो मालिक हैं उनका शोषण कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे और बच्चे जो हैं उन्हें वापस उनका बचपन मिल जाएगा। तो यदि हम इसे सवाल के रूप में खड़ा करते हैं तो जरूर, वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर हम इस समस्या का जो समाधान कर पाएंगे, तभी ये जो समस्या है हमारे सामने से हट सकेगी। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने फिर भी, मतलब हमारी सरकार ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, उनके लिए कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी ये कानून जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस कानून का मतलब लोग इसे नहीं मानते हैं। अभी भी जो बच्चे हैं उन्हें काम पर रखा जाता है। वो देखो, हम कई बार देखते हैं, हम जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सुबह सुबह देखते हैं बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे, ढाबों पे है, होटल में है, छोटे छोटे बच्चे हमें काम करते हुए नजर आएंगे। सुबह सुबह अखबार बेचते हुए या कोई भी काम वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपना पेट भरने के लिए। तो अभी भी क्या हो रहा है, समस्या खत्म नहीं हुई है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो कवि जो है उन्होंने ये जो कविता है इसी कारण से लिखी है ताकि ये जो समस्या है वो लोगों के सामने आए और लोग इसका जो है वो हर किसी के मन में, यदि इनके प्रति संवेदना होगी, इनके प्रति जागृति उत्पन्न होगी, यदि वो इसे प्रश्न के रूप में देखेंगे, तभी क्या होगा, इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी कि जो कवि हैं उन्होंने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता क्यों लिखी। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो देखते हैं। अब जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो विचित्र उभरता है उन्हें लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कह रहे हैं कविता की जो पहली दो पंक्तियां कौन कौन सी है कि सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि जो उम्र उनकी खेलने कूदने की है उस उम्र में उन्हें क्या करना पड़ रहा है, काम पर जाना पड़ रहा है, मतलब उनकी मजबूरी काम पर जाना पड़ रहा है। तो कब ये हमारे सामने एक चिंता का विषय है कि कब ये समस्या खत्म होगी और कब वो बच्चे अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे, यदि हम उसे सवाल के रूप में सबके सामने रखेंगे और उनकी मजबूरी, जो उनकी विवशता है, वो कब खत्म होगी। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अब ये जो प्रश्न अभी हमने इस कविता में पढ़ा है कि जो कवि हैं वो ये चाहते हैं, कवि की दृष्टि से, मतलब कवि की नजर में ये है कि ये जो समस्या है कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर, इसको विवरण की तरह ना लिखकर प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। क्यों? यदि इसको हम विवरण के रूप में लिखेंगे तो इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो पाएगा। कोई भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित, किसी का भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इसे मामूली नजर से देखेगा, सिंपल वे में देखेगा। तो यदि इसे हम प्रश्न के रूप में रखते हैं, सवाल के रूप में रखते हैं, तो हर किसी का नजर इसकी तरफ होगा, हर किसी नजर पड़ेगी इस पर, चाहे वो सरकार की हो चाहे लोगों की हो, तो हर कोई इसकी तरफ कदम उठाएगा और इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। मतलब जो सुविधा और मनोरंजन के उपकरण है, मतलब जो खेलने कूदने की जो भी सामग्रियां हैं, उनसे बच्चे वंचित क्यों हैं। तो वंचित होने के कारण तो हमारे सामने है ही कि एक तो आर्थिक समस्या है, उनकी गरीबी के कारण जो है बच्चों के पास खेलने की सामग्री या जो उनकी सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, उनसे वंचित हैं।
तो गरीबी के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण, या फिर हम देख लें कि जो सरकार ने जो भी इनके लिए नियम बनाए हैं बाल श्रम के लिए, वो नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं, लोग उन्हें नहीं मान रहे हैं उस कारण से, या जो भी हर कोई सी व्यक्ति के मन में ये होता है कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जो लोग सक्षम हैं ऐसी समस्याओं को दूर करने में, वो लोग ये सोचकर इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि मैं ही क्यों करूं, और कोई बहुत से लोग हैं। लेकिन यदि हर कोई अपने मन से सोचेगा एक एक करके ही, तो क्या होगा, सभी लोग मिलेंगे और इस समस्या को दूर कर पाएंगे। लेकिन सभी के दिमाग में मन में ये रहता है कि मैं ही क्यों करूं, और भी लोग हैं, या मैं ही समस्या का समाधान मैं ही आगे से क्यों वो करूं। तो कई कारण है जिसके कारण से जो बच्चे हैं इन सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो उनकी गरीबी की, उनकी जो आर्थिक समस्या है उनकी, और लोगों के नजरअंदाज की, सरकार के जो नियम है उनके लागू ना होने की। उसके बाद जो प्रश्न वो देखते हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब हर रोज हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। तो इस उदासीनता का कारण उन्होंने पूछा है, क्या कारण हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने दिनचर्या में, अपने कामों में, अपने धन अर्जन करने में, मतलब अपने कमाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि वो इन समस्याओं की उनका ध्यान ही नहीं रहता कि देश में क्या हो रहा है, कौन कौन सी समस्या है जिनका उन्हें समाधान करना चाहिए। तो मतलब वो अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें किसी और की कोई फिक्र नहीं होती। या फिर हम देखें कि लोगों में जागरूकता का अभाव रहता है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या कारण हो रहे हैं जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जागरूकता के कारण और लोगों के जो व्यस्त होने के कारण ये जो समस्याएं हैं उनका उनकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, लोगों के मन में उदासीनता आ रही है। और तीसरा कारण जो है लोगों की विवशता भी है, वो जो मैंने बताया अभी कि लोगों के मन में यही रहता है कि मैं ही क्यों करूं, बहुत सारे लोग हैं। तो कई कारण हो सकते हैं कि लोग अपने आप में ही व्यस्त हैं, उन्हें किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, स्वार्थी लोग भी हो गए हैं आजकल की, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। या फिर हम देखें कि दूसरा हम देखा जागरूकता का अभाव है लोगों में, लोगों को समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है। यदि इसे हम सवाल के रूप में रखेंगे तभी क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, तभी ये समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो ये है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम पर जाते हुए देखा है? तो इसका तो आप सभी को मालूम होगा कि ढाबों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, और जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं उनमें, ठीक है, गैरेज वगैरह होते हैं, इन सब में हम सुबह सुबह या शाम को देखते हैं बच्चे जो काम पर जाते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है बच्चों का काम पर जाना? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। मतलब जो हमारा देश का भविष्य है वो कौन है? छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं जो हमारे देश का भविष्य है। मतलब यदि ये बच्चे ही पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि ये छोटे छोटे बच्चे ही काम पर जाएंगे, इनको शिक्षा, उचित ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इनको जो जीवन यापन की जो सुविधाएं हैं वो इन्हें नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा, जो इनका बचपन है वो सुखपूर्वक नहीं बीतेगा। इन्हें वो चीजें, इन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। यदि ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, ये आगे कुछ भी नहीं कर सकते, और आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो देश का भविष्य है वो भी खतरे में होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि एक बड़े हादसे के समान इसीलिए है कि यदि ये छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं, मतलब गरीबी के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, अपने पेट को भरने के कारण, अपनी भूख की समस्या को मिटाने के कारण ये किसमें लगे रहते हैं, मजदूरी में लगे रहेंगे, और ये शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और शिक्षा के अभाव में ही क्या होगा, ये ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे यदि ये कुछ भी नहीं कर पाए तो देश का जो भविष्य, मतलब हमारे देश का जो भविष्य है वो भी क्या होगा, खतरे में होगा। इसीलिए ये हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़े हादसे के समान है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं
कि इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। और इस ऐसे कदम उठाएं यदि हम सभी मिलकर इन सब के बारे में सोचें। जो लोग सक्षम हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि हम सभी मिलकर इनकी समस्याओं के बारे में सोचें तो हम इस समस्या को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और जो बच्चे इन सब से वंचित है, शिक्षा से, शिक्षा है, खेल की सामग्री है, इन सब से, पढ़ाई से, इन सब से वंचित है, उन्हें अपना अधिकार वापस मिल सकता है और वो सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और जो आज के जमाने, अभी के समान जो वर्तमान समस्या है, उसमें जो मतलब जो वर्तमान समय है उसमें जो शोषक वर्ग है वो इनका शोषण कर रहे हैं। मतलब जो धनवान लोग हैं, धनी लोग हैं, वो अपने फायदे के लिए इनका फायदा उठा रहे हैं। मतलब ये तो मजबूरी वश काम कर रहे हैं, लेकिन जो भरे पूरे लोग हैं, धनी लोग हैं, वो अपने फायदे के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए इन लोगों का फायदा उठा रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें, यदि हम जागरूक होंगे तभी क्या होगा, इस समस्या का समाधान हो पाएगा और हम उन शोषक वर्ग का अंत हम कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों, मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया, इसके क्वेश्चन आंसर किए, तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपसे उम्मीद है कि इसे दोबारा पढ़ें, इसे समझें और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उन्हें ध्यानपूर्वक करें। तो धन्यवाद।